इस वीडियो में बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल्ड में। जी हाँ, यूनिट 1 2 3 4 5 जितने सारे यूनिट है उसके अलावा अदर यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको जो न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर के। सब्जेक्ट का नाम क्या है, डाटा स्ट्रक्चर, कोड क्या है, KCS301S। जी हाँ, अगर कई सारे छात्र इसमें कन्फ्यूजिंग होते हैं कि सर हमारा सब्जेक्ट ये है, हमारा जो है ब्रांच ये है। तो देखिए, डिपेंड करता है कि सिलेबस क्या है। कोड पे मत जाइए आप, सिलेबस यहाँ से मैं बता रहा हूँ आप मिला लीजिए। अगर आपके सिलेबस में जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है तो आपको पढ़ सकते हैं। नियर अबाउट सभी का सेम होता है, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन इधर उधर आगे पीछे होता है, बट सब नियर अबाउट ओल्ड और न्यू थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार देखो बहुत टाइम लगता है बनाने में, रिसर्च करने में, सर्च करने में। तो देखो यूनिट अगर बात करें, इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। फिर भी हमने इसको रिड्यूस करने की कोशिश की, शार्ट करने की कोशिश की है। तो यूनिट 1 का है, इंट्रोडक्शन की यूनिट है। अगर बात करें यूनिट में कौन कौन सा, यूनिट 1 कौन सी है, अरे और लिंक लिस्ट, अरेज और लिंक लिस्ट का जो है यूनिट 1 से क्वेश्चन आपका है। पहला अगर बात करें कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन सी एब्स्ट्रैक्ट डाटा, जिसे हम कहते हैं ADT। तो आपको ADT के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और बिल्ट इन डेटा टाइप इन सी। ठीक है, तो बिल्ट इन डेटा टाइप इन सी क्या होता है, उसको कैसे सारे चीज़ें इसमें आपको जो इसका डेरिवेशन है अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपको अगर पूछेगा तो 10 मार्क्स का ही पूछेगा। ठीक है, अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपको इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल, ये आपको नियर अबाउट हर यूनिट में देखने को एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन की ये यूनिट है। तो आपको 5 यूनिट का कंबाइन या कॉमन कहें तो गलत ना होगा, ये जो आप पढ़ते हैं उसको आगे दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं जो यूनिट आती है इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आप एक बार देख लेना, और किसके, अरे और लिंक लिस्ट की, और फिर आपको इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम में भी देखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ और बिग ओ। जी हाँ, बिग ओ क्या होता है, और बिग थीटा एंड बिग ओमेगा। अब देखो मैंने बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, अब तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा। तो बिग थीटा और बिग ओमेगा और बिग ओ के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चाहे तो आप ये टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ छोड़ सकते हैं, बट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आपका बनता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, रो मेजर ऑर्डर। क्या है, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। अब देखो इसका डिफरेंस पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 और 3 पॉइंट, यानी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछेगा तो कम से कम 4 से 5 पॉइंट पूछेगा। तो हो सकता है इसका डेरिवेशन भी पूछ ले। तो रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है, इसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपसे, एरे इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉइंटर पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, दोनों का डिफरेंस है, दोनों कंपेयर पूछ सकता है। तो एरे इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, और पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक। अब देखो सिंगली पूछे या डबली पूछे, लेकिन एक तो पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए आपको अरे का देखना है और पॉइंटर का इम्प्लीमेंटेशन दोनों को देख लेना है। और सिंगल का भी देख लो, डबल का भी देख लो तो अच्छा है, बट कम से कम एक तो देख ही लो। फिर यूनिट 1 ये सारी हो गई। इंट्रोडक्शन की मैंने पहले ही कहा था, तो इसलिए थोड़ा लेंथी आपको लगी थी, लेकिन यूनिट 2 में उतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो यूनिट 2 से आपको जो बन सकता है, यूनिट 2 का स्टैक्स और क्यूज से आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाया है, अरे एंड लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन सी। क्या है, अरे एंड लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन, आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाना है स्टैक इन सी में। और नेक्स्ट आपका प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं फिर बता दूं। हम लोग जब एग्ज़ाम देते तब ये एग्ज़ाम में आया था, मुझे आज भी याद है। तो इसलिए प्रीफिक्स पोस्टफिक्स अच्छे से देख लेना। और इसमें एक क्वेश्चन और होता था, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, वो भी आपका आता है। तो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यानी कि एक प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का आपको एक्सप्रेशन देखना और इवेल्युएट करना पोस्टफिक्स को। तो ये दोनों प्रीफिक्स पोस्टफिक्स अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट ऐड। मैंने पहले आपको कहा था कि डिलीशन, एडिशन, और ये आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे, आते ही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी क्रिएट और ऐड, डिलीट, फुल एंड एम्प्टी, सर्कुलर क्यूज क्या होते हैं, और डीक्यू, क्यू और डीक्यूज दोनों का डिफरेंस आप देख लेना, क्यू, डीक्यू एंड पीरियडिक क्यू। ठीक है, क्या है, क्रिएट, ऐड, डिलीट, फुल एंड एम्प्टी, सर्कुलर क्यूज, उसके अलावा डीक्यू एंड पीरियडिक क्यू।
आपको क्यू से कम 2 क्वेश्चन, 1 से 2, एक कम से कम 5 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा, तो ज़रूर अच्छे से आप देखना। अब देखो ट्रेड ऑफ बार बार आ रहा है, तो इसके आने की थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ट्रेड ऑफ बिटवीन इटरेशन एंड रिकर्शन क्या होता है, ट्रेड ऑफ से बहरहाल एक क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन चांसेस ये है कि 2 मार्क्स का पूछेगा, 10 मार्क्स के आने की चांसेस नहीं। बट फिर आप देखना ट्रेड ऑफ बिटवीन इटरेशन एंड रिकर्शन क्या होता है, ठीक है। अब आती है यूनिट नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा हमने इसको शार्ट में कर दिया, आप चाहे तो इसको और भी ऐड कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में क्या क्या हमने लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग और सिक्वेंशियल सर्चिंग, या सिक्वेंशियल सर्चिंग, इंडेक्स सिक्वेंशियल। अब देखो सिक्वेंशियल सर्चिंग से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग इंपॉर्टेंट है। सिक्वेंशियल सर्च और इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च, दोनों में से कोई एक पूछेगा तो ज़रूर देख लेना, सिक्वेंशियल सर्च और इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च क्या होता है। फिर आपका आता है इंसर्शन शार्ट, बबल शार्ट, क्विक शार्ट, मर्ज शार्ट, हीप शार्ट और रेडिक्स शार्ट सिलेक्शन। अब आप ये सोचते होंगे कि सर आप इतना सब कुछ दे देते हैं तो फिर बचेगा, तो मैं फिर आपसे बता दूं, आपका जो पेपर होता है उसमें 25 से 30 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आते ही हैं। अगर 2 नंबर वाला बात करें 10 क्वेश्चन वही हो जाता है, और 10 नंबर वाला 5 से 7 क्वेश्चन आता है, तो इस 17 से 18 क्वेश्चन आता है, क्योंकि आर करके होता है। तो 20 से 25 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आप चाहते हैं मैच हो जाए, लड़ जाए, तो उसके लिए कम से कम आपको 25 दूना 50 क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ना पड़ेगा, कि कम से कम प्रोबेबिलिटी 50% तो रहे ही आने की। तो इसलिए अगर आप 50 क्वेश्चन देख के जाएंगे तभी 25 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। मैं कोई एग्ज़ामिनर नहीं हूँ, जो बता दूँ सिर्फ वही है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि सर आप जो बताते हैं उसको 100 का 100% वही आता है। तो ये आपकी आशीर्वाद कहें या फिर भगवान की, अल्लाह की, गॉड की दुआ कहें, बहरहाल हम जो बताते हैं, मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों के एक फिर कमेंट होते हैं कि सर जो आपने बताया था वही एग्ज़ाम में आया था। आज भी हमारे कोई एक स्टूडेंट है जो उन्होंने कमेंट किया था कि सर जो आपने बताया था वही आया था। तो इसलिए आप लोग जो बताया जाए उसको अच्छे से वॉच कर लीजिए, और सपोर्ट भी हमें ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा बनाने का, मेरा इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आपको इंसर्शन शार्ट, बबल शार्ट, क्विक शार्ट, अब देखो इसमें से मैं भाई बता दूं, मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि आपके आगे भी ये सारे काम आ सकते हैं। तो इसलिए आप इसको, अगर आप जो है CS वगैरह बना चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका आगे का भी प्रोग्रामिंग वगैरह में काम आएगा। तो इसलिए आप जो है इंसर्शन शार्ट ये ज़रूर देख लेना, क्विक शार्ट, मर्ज शार्ट देख लेना, और सिलेक्शन भी पूछ सकता है, लेकिन हीप शार्ट भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो इतना तो देख लेना, बहरहाल टाइम मिले तो पूरा देख लो तो अच्छा है। बात आती है यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 आपका पता होगा ग्राफ है। तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट आपका एडजेंसी लिस्ट। तो एडजेंसी लिस्ट क्या होती है, एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, आपको अच्छे से देख लेना है दोनों को। फिर आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में DFS एंड BFS। क्या होता है BFS और DFS, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये भी आपको देख लेना है। फिर आपका आता है स्पैनिंग ट्री कनेक्टेड कंपोनेंट। स्पैनिंग ट्री कनेक्टेड कंपोनेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी देख लेना है। फिर आपका आता है लास्ट यूनिट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन क्या आता है, प्राइम्स एंड क्रस्कल। अब देखो एल्गोरिथम आपको पता होगा, इसमें 3 से 4 एल्गोरिथम है यूनिट नंबर 4 में। तो क्रस्कल और उसके अलावा ट्रांजिटिव क्लोजर एंड शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो 3 एल्गोरिथम यहाँ पे हमने लिया है, तो आपको कम से कम 2 तो देख के जाना ही जाना है, क्योंकि आपका एग्जाम में 1 या R करके पूछ लेगा तो 2 मान के चलिए एग्जाम में आएगा, जिसमें से हो सकता है आपको एक ही करना हो, कभी कभी 2 भी पूछ सकता है। तो प्राइम्स एंड क्रस्कल एल्गोरिथम क्या होता है, ट्रांजिटिव क्लोजर एंड शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये आपको दोनों देखना ही देखना है, ठीक है। अगर बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यूनिट नंबर 5 आपको पता होगा ट्रीज है। तो ट्रीज से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक। मैं फिर आपको बता दूं यार, वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगती है। मैं सुबह से ही था, मुझे हालांकि नींद भी आ रही है, मैं हो सकता है वीडियो में कभी कभी सो भी जाता हूँ, तो इसलिए कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, बट मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है। हो सकता है मैं वीडियो में कभी कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊँ, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 ट्रीज में क्या है आपका, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ AVL ट्री, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑफ AVL ट्री और बी ट्री, या फिर जिसे हम कहते हैं बाइनरी ट्री।
अब देखो बी ट्री और बाइनरी हीप क्या होता है ये आपको देख लेना। हॉफमैन कोडिंग आपको पता है इंपॉर्टेंट कितनी है यूजिंग बाइनरी, तो हॉफमैन कोडिंग और बी एंड बी ट्री क्या होता है ये भी आपको अच्छे से देखना है, और कॉन्सेप्ट भी देख लो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ AVL ट्री। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, एरे रिप्रेजेंटेशन एंड पॉइंटर लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन से दो क्वेश्चन बन सकता है, एक पूछ सकता है कि एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और दूसरा पूछ सकता है पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। अब आपका आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री, उसके अलावा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, और एक स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री। अब देखो हमने 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, बट इसमें 2 क्वेश्चन आने की संभावना। बाइनरी सर्च ट्री इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट बाइनरी ट्री ये भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रिक्टली या फिर एक स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री में से इतने ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, बट आप देख सकते हैं एक स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री, इसको एक बार देखना टाइम मिलेगा, बट इसके आने के चांसेस बहुत कम है। ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन क्या होता है, डिलीशन सर्चिंग, मैंने कहा था आपको डिलीशन इंसर्शन देख लेना है, तो ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन का पूरा डिटेल प्रोसेस देख लेना है। डिलीशन सर्चिंग एंड मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा इन बाइनरी सर्च, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यूनिट 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं जो अदर इंपॉर्टेंट जो लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो यहाँ से हमने 4 से 5 क्वेश्चन जिसे हाईलाइट किया है। नंबर 1 आपका आ सकता है डिस्कस द कंपोनेंट, क्या डिस्कस द कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी ऑफ द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। तो आपको कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी देखना है सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम का, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन, क्या अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन और एप्लीकेशन ऑफ रिकर्सन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड रिमूव। अब देखो इसको आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मतलब मीन्स कहने का यह, अगर आप 5 यूनिट पढ़ लेते हैं तो आप ये नहीं पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप ये पहला क्वेश्चन आप हर हाल में पढ़ लेना, दूसरा क्वेश्चन चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट रिकर्सन से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अगर टाइम अभी है और टाइम है ही अभी, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का सीधा आएगा, 2 मार्क्स के बजाय 10 मार्क्स का आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सन, एप्लीकेशन ऑफ रिकर्सन एंड इम्प्लीमेंटेशन और रिमूवल ऑफ रिकर्सन क्या होता है। नेक्स्ट आपका बन सकता है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव, क्या है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव implementation of data structure with respect to its performance to solve a real world problem। अब देखो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अगर पूछेगा तो आपका ये अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन भी पूछ सकता है आप डाटा स्ट्रक्चर, या फिर आपका रिस्पेक्ट टू इट्स परफॉर्मेंस भी है, परफॉर्मेंस भी पूछ सकता है, इम्प्लीमेंटेशन, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, हो सकता है दोनों भी पूछ ले, क्योंकि 10 मार्क्स भाई आपको मिलेगा तो दोनों भी पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीज एंड ग्राफ, क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीज एंड ग्राफ का इम्प्लीमेंट अब करना है, एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, जो उसके कौन कौन से टाइप होते हैं ऑपरेशन के वो भी आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीज एंड ग्राफ एंड परफॉर्मेंस वेरियस ऑपरेशन ऑन दीज डाटा स्ट्रक्चर। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए जो कि हमने यहाँ से आपको अलग वाला बता दिया, अदर वाला। तो आपको ये भी आपको अगर टाइम है तो देख सकते हैं, अदरवाइज ये यूनिट 1 2 3 4 5 ये आपको पूरा देखना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आप लोग बताना नेक्स्ट किस टॉपिक वीडियो अपलोड होनी चाहिए। स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, मैंने सोच रहा था बट मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, अगर टाइम मिलेगा तो अभी, अदरवाइज मैं कल एक ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो आपके जो भी कमेंट है कर दीजिए, क्योंकि इसी कमेंट का मैं रिप्लाई भी दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बताना किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर।